सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज का जो वीडियो है ये अंतिम प्रहार सीरीज का अंतिम वीडियो होने वाला है। 16 वीडियोस के अंतर्गत लगभग 30 प्रश्नों के माध्यम से इस 17वें वीडियो को लगाकर बहुत सारे प्रश्न हमने व्याकरण, साहित्य और शिक्षण विधियों से संबंधित सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व किए हैं। तो एक तरीके से रिवीजन के लिए आपके लिए एक सीरीज चालू की गई थी। आज का ये वीडियो अंतिम रहेगा इस सीरीज का। इसके बाद मैं मॉडल पेपर लेकर आने की कोशिश करूंगी, 1 या 2 जितने भी पॉसिबल हो पाते हैं मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगी। लेकिन ये जो अंतिम प्रहार सीरीज है उसका ये अंतिम वीडियो है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट है या फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड नाम से एक प्लेलिस्ट है। इन दोनों ही प्लेलिस्ट से आप पूर्व में अपलोडेड वीडियोस देख सकते हैं। इन प्लेलिस्ट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप चैनल पर जाकर होम पेज से भी ये वीडियोस, ये प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करें आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्तस्य कस्मिन् अंके स्वप्न दृश्यः अस्ति। स्वप्न वासवदत्तम के किस अंक में स्वप्न दृश्य है जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है? तृतीय अंके, चतुर्थ अंके, पंचम अंके या षष्ठ अंके? तो जो स्वप्न दृश्य है जिसमें सोए हुए उदयन और जागती हुई वासवदत्ता का एक दृश्य है, जिसमें सोया हुआ उदयन जो वहां पर वास्तविक रूप से उपस्थित वासवदत्ता है उसको स्वप्न में स्थित मान लेता है। तो ये जो सारा घटनाक्रम है, ये जो घटना है, ये कौन से अंक में वर्णित है? पंचम अंक में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत साहित्यस्य एकमात्र दुखांत नाटकम मन्यते। संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है। दूतवाक्यम, उरुभंगम, पंचरात्रम या फिर दूत घटोत्कचम? तो एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है किसको? उरुभंग को, जिसमें कि दुर्योधन जो है भीम जो है वो दुर्योधन की जंगा तोड़ने की अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करता है और इसी के साथ ये नाटक समाप्त होता है उरु के भंग के साथ ही। तो एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है उरु भंगम को, जो कि किसके द्वारा रचित है? भास के द्वारा रचित एक रूपक है। तीसरा प्रश्न है, शूद्रकस्य रीति अस्ति। शूद्रक की रीति है, अर्थात शूद्रक ने किस रीति में मृच्छकटिकम की रचना की है? गौड़ी, वैदर्भी, पांचाली या फिर लाटी? तो शूद्रक की जो रीति है वो लाटी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मृच्छकटिकस्य विदूषकम नाम किम। मृच्छकटिक के विदूषक का नाम क्या है? मैत्रेयः, मांडव्यः, गौतमः या फिर वसंतकः? तो मृच्छकटिकम में जो विदूषक है उनका नाम है मैत्रेय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, प्रतिज्ञा योगंतरायणे कति अंका सन्ति। प्रतिज्ञा योगंतरायण में कितने अंक हैं? 5, 6, 4 या फिर 7? तो प्रतिज्ञा योगंतरायण में केवल मात्र 4 अंक हैं और जो स्वप्न वासवदत्तम है उसको इस योगंतरायण का ही उत्तरार्ध माना जाता है। तो स्वप्न वासवदत्तम में 6 और प्रतिज्ञा योगंतरायण में 4 अंक प्राप्त होते हैं। छठा प्रश्न है, पंचरात्रम इति नाटके कति अंका। पंचरात्रम नाटक तो इसको नहीं कहेंगे, इति रूप के लिखना चाहिए था या फिर नाट्य लिखना चाहिए था मुझे। तो पंचरात्रम जो है भास के द्वारा रचित रूपक या नाट्य, उसमें कितने अंक हैं? 3, 5, 6 या फिर 7? तो पंचरात्रम में 3 अंक हैं और 3 अंकों का समवकार श्रेणी का ये रूपक है। अगर इसकी श्रेणी पूछी जाए किस श्रेणी का रूपक है तो हो जाएगा समवकार और इसमें अंक है 3। सातवां प्रश्न है, स्वप्न वासवदत्तस्य दाहको अभूत न पावकः। स्वप्न वासवदत्तम को जलाने वाला कोई अग्नि नहीं उत्पन्न हुआ। इति कह कथितवान, ऐसा किसने कहा है स्वप्न वासवदत्तम के विषय में? वाक्पति राजः, बाणभट्टः, राजशेखरः या फिर जयदेवः? तो किसने कहा है? ये कहने वाले हैं राजशेखर, जो कि अपनी सूक्ति मुक्तावली नामक ग्रंथ में स्वप्न वासवदत्तम के विषय में ये कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा।
पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था कि भास को ज्वलन मित्र की उपाधि किसने दी है। आप कमेंट करके मुझे बताइए, लेकिन एक भी बच्चे ने अभी तक कमेंट नहीं किया है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ज्वलन मित्र की उपाधि है वो दी है वाकपति राज ने गौड़वध में। किसको? भास को। ये इनको ज्वलन मित्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो बाणभट्ट है वो भास के नाटकों को देव मंदिर के तुल्य बताते हैं। तो ये सारी विशेषताएं भास के नाटकों के संबंध में आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, संज्ञान सूक्तस्य प्रथम मंत्रे कस्य देवस्य स्तुति प्राप्यते। संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र में किस देवता की स्तुति प्राप्त होती है? पूषण, अग्नि, रुद्र या फिर वरुण। तो जो प्रथम मंत्र है उसमें अग्नि देवता की स्तुति की गई है। उनको वृष्ण कहा गया है कि हे कामनाओं के पूर्ति करने वाले अग्निदेव, आप हमें धन प्रदान करो, आप सभी का कल्याण करने वाले हो। तो अग्नि की स्तुति प्रथम मंत्र में की गई है। नवा प्रश्न है, कस्यां विधौ शिक्षकः छात्राणां कवे जीवन दर्शनेन सह परिचयं कारयति। किस विधि में शिक्षक छात्रों का कवि के जीवन दर्शन के साथ परिचय कराता है? दंडान्वय विधौ, खंडान्वय विधौ, गीत नाट्य विधौ या फिर समीक्षा विधौ। तो ये जो सारी विधियां हैं ये किसकी विधियां हैं? पद्य शिक्षण की विधियां हैं, काव्य शिक्षण की विधियां हैं। तो काव्य शिक्षण में किस विधि में जो शिक्षक है वो छात्रों को कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है, कवि के जीवन के विषय में भी परिचय देता है, तो वो हो जाएगी समीक्षा विधि, ऑप्शन नंबर 4। 10वां प्रश्न है, स्मृति भ्रंशात कह भवति। स्मृति भ्रंश से क्या होता है? सम्मोह, बुद्धिनाशः, संदेह या फिर सर्वनाश। तो जो पूरी श्रृंखला बताई गई है विनाश की गीता के अंतर्गत, कामात् क्रोधो अभिजायते, इस प्रकार से, तो वहां पर कहा गया है कि स्मृति भ्रंश से बुद्धिनाश हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2, बुद्धिनाशः। 11वां प्रश्न है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यानां बालकानां उपनयनस्य अंतिमायु सीमा वर्तते। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों के लिए जो उपनयन संस्कार है उसकी अंतिम आयु सीमा कितनी होती है? 8, 11, 22 वर्ष, 16, 22, 24 वर्ष, 11, 12, 14 वर्ष या फिर 24, 33, 42 वर्ष। तो जो अंतिम आयु सीमा है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए वो क्रमशः बताई गई है 16, 22 और 24 वर्ष। इन वर्षों तक ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए, अर्थात अन्यथा जिसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ फिर वो व्रात्य कहलाता है। 12वां प्रश्न है, पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम इति कह उक्तवान। जो पहले तुमको जल पिलाती थी उसके बाद स्वयं पीती थी, इस प्रकार से जो कहा गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में, ये किसने कहा है? किसके द्वारा कहा गया है? कण्वः, शारंगरवः, शारद्वतः या फिर गौतमी। तो ऐसा कौन कहते हैं शकुंतला के विषय में? दुष्यंत शकुंतला को ही उसके विषय में कौन कहते हैं उसकी विदाई के अवसर पर? ऐसा कहते हैं कण्व। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, विपत्ति काले किम आवश्यकम। विपत्ति के काल में क्या आवश्यक होता है? विक्रमः, क्षमा, धैर्यम या फिर वाक्पटुता। तो भर्तृहरि कहते हैं कि विपत्ति के काल में सबसे आवश्यक जो चीज है वो होती है धैर्य। 14वां प्रश्न है, पंचमहायज्ञ कस्मिन् आश्रमे संपादनीय। पंचमहायज्ञ किस आश्रम में संपादित करने चाहिए? किस आश्रम में पंचमहायज्ञों का संपादन होना चाहिए? ब्रह्मचर्य आश्रमे, गृहस्थ आश्रमे, वानप्रस्थ आश्रमे या फिर संन्यास आश्रमे। तो पंचमहायज्ञ और ऋण त्रय का संबंध माना जाता है गृहस्थ आश्रम से। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, शिशोः जन्मना अनंतरम प्रथमः संस्कारः भवति। शिशु के जन्म के पश्चात होने वाला प्रथम संस्कार कौन सा होता है? सीमंतोन्नयनम, नामकरणम, निष्क्रमणम या फिर जातकर्म। तो शिशु के जन्म के अनंतर, जन्म लेने के पश्चात सबसे पहला जो संस्कार होता है वो होता है जातकर्म संस्कार। इसमें एक स्वर्ण की शलाका लेकर शहद के माध्यम से
शिशु की जीभ पर ओम लिखा जाता है और ये किसके द्वारा किया जाता है? शिशु के पिता के द्वारा। और ये क्या कहलाता है? जातकर्म संस्कार कहलाता है। 16वां प्रश्न है वाचनानां समुचितः क्रमः अस्ति। वाचनों का समुचित क्रम है। कौन कौन से वाचन है? त्रिविध वाचन होते हैं, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन। तो इनका उचित क्रम क्या होगा? आदर्श वाचन, सस्वर वाचन, अनुवाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, या फिर अनुकरण वाचन, सस्वर वाचन और आदर्श वाचन। तो इनका जो सही क्रम होता है वो होता है आदर्श वाचन, तत्पश्चात अनुकरण वाचन और उसके पश्चात सस्वर वाचन। 17वां प्रश्न है पद्य पाठ योजनायां कीदृशा प्रश्नान भवन्ति। पद्य पाठ योजना में किस प्रकार के प्रश्न नहीं होते? सौंदर्यानुभूति प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, केंद्रीय भावस्य प्रश्न या फिर विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो जो पद्य पाठ योजना है उसमें विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न प्राप्त नहीं होते। सौंदर्यानुभूति प्रश्न भी वहाँ पाए जाते हैं, तुलनात्मक प्रश्न भी पाए जाते हैं और केंद्रीय भाव से संबंधित प्रश्न भी प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है तानि धर्माणि प्रथमान्यासन इति कस्य सूक्तस्य ऋचांशो अस्ति। किस सूक्त का ऋचांश है ये? किस सूक्त का अंश है, मंत्रांश है? पुरुष सूक्तस्य, इंद्र सूक्तस्य, अग्नि सूक्तस्य और विश्वेदेवा सूक्तस्य। तो ये कहाँ कहा गया है? ये कहा गया है पुरुष सूक्त में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है महाभाष्यस्य टीकाकारः नास्ति। महाभाष्य के टीकाकार नहीं है। नागेशः, कैयटः, भट्टोजी दीक्षितः या फिर भर्तृहरि। तो महाभाष्य के टीकाकार जो नहीं है वो हो जाएंगे भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित ने हालांकि अष्टाध्यायी पर टीका लिखी है शब्द कौस्तुभ नाम से। क्या टीका लिखी है? शब्द कौस्तुभ। लेकिन ये किस पर लिखी है? अष्टाध्यायी पर लिखी है। महाभाष्य पर इनकी कोई भी टीका प्राप्त नहीं होती। नागेश ने महाभाष्य पर उद्योत टीका लिखी है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि देखिए ये महाभाष्य की टीकाओं से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो नागेश ने महाभाष्य पर उद्योत टीका लिखी है, कैयट ने महाभाष्य पर प्रदीप टीका लिखी है और भर्तृहरि ने महाभाष्य दीपिका नामक टीका लिखी है। तो जो टीकाकार नहीं है महाभाष्य के वो हैं भट्टोजी दीक्षित। 20वां प्रश्न है यत्नः सन्ति। यत्न होते हैं 5 और 6, 5 और 11, 5 और 9 या फिर 4 और 9। तो यत्न कितने होते हैं? यत्न वैसे तो द्विविध होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य यत्न। उनमें से जो आभ्यंतर यत्न है वो 5 प्रकार के और बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, 5 और 11। 21वां प्रश्न है ई इंद्रः इति संधि पदम भवति। ई प्लस इंद्रः, इनमें संधि होकर क्या पद बनता है? इंद्रः, ईंद्रः, ई इंद्रः या फिर यींद्रः। यहाँ पर संधि होकर पद बनता है ई इंद्रः। ई इंद्रः कैसे बनता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो ई है इसकी क्या हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है निपात एकाजनांग सूत्र से। निपात एकाजनांग सूत्र क्या कहता है? एक अच वाला आंग के अतिरिक्त जो निपात हो उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो ये एक अच है, एक अच वाला निपात है, आंग के अतिरिक्त है अर्थात आ नहीं है, तो इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से अच परे रहते इसमें प्रकृति भाव हो जाएगा। तो ई और इंद्र में जब संधि होगी तो प्रकृति भाव होकर ई इंद्रः इसी प्रकार का पद दिखाई देगा। 22वां प्रश्न है मक्षिकाणाम अभावः इति विग्रहे समस्त पदम किम भवति। मक्षिकाणाम अभावः, इस विग्रह में समस्त पद क्या होगा? निर्मक्षिका, निस्मक्षिका, निर्गत मक्षिका या फिर निर्मक्षिकम। तो यहाँ पर अभाव के अर्थ में निरअव्यय के साथ मक्षिका का समास होता है और समस्त पद अव्ययी भाव में अव्यय हो जाने के कारण अब चूंकि आकारांत है इसलिए इसमें सु के स्थान पर आम आदेश हो जाता है और निर्मक्षिकम पद बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा।
मक्षिकाणाम अभावः निर्मक्षिकम्। 23वां प्रश्न है व्यधिकरण तत्पुरुषस्य अपरम नाम किम? व्यधिकरण तत्पुरुष जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? कर्मधार्यः, उपपद तत्पुरुषः, विभक्ति तत्पुरुषः या फिर द्विगु? तो जो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है, व्यधिकरण तत्पुरुष का तात्पर्य क्या है? ऐसा तत्पुरुष जिसके घटक पदों में व्यधिकरण भिन्न भिन्न विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, वो व्यधिकरण तत्पुरुष कहलाता है। तो घटक पदों में भिन्न विभक्तियों वाला व्यधिकरण तत्पुरुष भी होता है और उसको विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है निरंगुलम इत्यत्र कः समासः? निरंगुलम पद में कौन सा समास है? अव्ययी भावः, कर्मधार्यः, बहुव्रीहि या फिर तत्पुरुषः? तो निरंगुलम जो पद है इसमें निर्गतः अंगुलिभ्यः, इस अर्थ में निर का अंगुली के साथ समास होता है। और कौन सा समास होता है? प्रादि तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष समास। 25वां प्रश्न है विसर्ग युक्त वर्णः भवति। विसर्ग युक्त वर्ण होता है। अब ये क्या पूछ रहे हैं आपको समझ जाना चाहिए। छंद के अंतर्गत जहाँ पर गण व्यवस्था होती है, दीर्घ और लघु होते हैं, वहां पर ये पूछ रहे हैं कि जो विसर्ग युक्त वर्ण होता है वो क्या होता है? लघु, गुरु, उभयम या फिर किमपि न? तो जो विसर्ग युक्त वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। 26वां प्रश्न है हन धातो विधिलिंग लकारस्य रूपम नास्ति। हन धातु का विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। हन्यात, हतात, हन्यात या फिर हन्याताम? तो लोट लकार में हन धातु के जब रूप बनते हैं तो कहीं पर भी हतात पद दिखाई नहीं देता। हतात जो है वो लोट लकार में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। तो विधिलिंग लकार का रूप नहीं है हतात। ऑप्शन नंबर 2। 27वां प्रश्न है युष्मद् शब्दस्य सप्तमी एक वचने रूपम भवति। युष्मद् शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप होता है? युष्मदी, युष्मासु, तव या फिर त्वयि? तो युष्मद् के जब रूप चलते हैं त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मभ्यम, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो क्या बनेगा सप्तमी एक वचन में? सप्तमी एक वचन में रूप होगा त्वयि। ऑप्शन नंबर 4। 28वां प्रश्न है तालवादीषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच किम संज्ञम स्यात्। तालु आदि जो सभाग हैं, तालु आदि जो स्थान हैं, उनके ऊंचे भाग से, ऊर्ध्व भाग से निष्पन्न जो अच होता है उसकी क्या संज्ञा होती है? तालु संज्ञम, सवर्ण संज्ञम, उदात्त संज्ञम या फिर दीर्घ संज्ञम? तो जो तालु इत्यादि के ऊर्ध्व भाग से उच्चारित अच होता है उसकी क्या संज्ञा होती है? उदात्त संज्ञा होती है। इसका विधान करने वाला सूत्र है उच्चई उदात्तः। तालु इत्यादि के ऊर्ध्व भाग से, उच्च भागों से जो उच्चारित होता है, निष्पन्न होता है सॉरी, ऐसा स्वर उदात्त कहलाता है। तो उसकी क्या होती है? उदात्त संज्ञा हो जाती है। 29वां प्रश्न है घ वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। घ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दंतः, तालु, कंठः या फिर मूर्धा? तो जो घ वर्ण है उसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। इसका विधान करने वाला जो सूत्र है वो है अकुहु विसर्जनीयानाम कंठः। अकुहु की, अ की, कवर्ग की, ह का और विसर्ग का, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो जो घ है कवर्ग का चतुर्थ वर्ण है, तो इसी कारण इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ। और आज का अंतिम और 30वां प्रश्न है अध धातु तवतु प्रत्यय सति किम पदम निष्पन्नम भवति। अध धातु से तवतु प्रत्यय होने पर क्या पद बनता है? अत्तवान, अदितवान, जांधीवान या फिर जगदवान? तो अध धातु से जब तवतु प्रत्यय होता है तो अध का जग के रूप में परिवर्तन हो जाता है जग के रूप में,
और जो पद बनता है वो बनता है जगदवान। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़े अलग प्रकार से इनमें रूप बनते हैं और जो अलग तरीके से बनते हैं उन्हीं के विषय में ज़्यादातर परीक्षा में पूछा जाता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये आज के 30 प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर आपको ये पसंद आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और ख़त्म करें उससे पहले एक बात और कि अगर मॉडल पेपर की आप इतनी चिंता ना करें, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, मैंने माना कि आपको समय का अंदाज़ा नहीं पड़ रहा है इसमें या फिर सारे प्रश्न एक साथ नहीं हो पा रहे हैं, ये बात ठीक है। लेकिन इस सीरीज़ से भी आपके बहुत अच्छे तरीके से जो रिवीज़न है हो पाया है, तो इसलिए इतना दुखी ना हो। इन प्रश्नों को बार-बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो 17 वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ से संबंधित, अगर आपने इनको अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, जो मैं बोलती हूँ उसके अतिरिक्त भी चीज़ों पर अगर आपने ध्यान दिया है, गहराई में जाने का प्रयास किया है, तो निश्चित रूप से ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसी मुझे आशा है। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।